उत्तराखंड में पंचायतों का कार्यकाल 27 नवंबर को खत्म होने जा रहा है, जहां प्रदेश में 1.5 साल से अभी निकाय चुनाव नहीं हुए। ऐसे में क्या समय पर पंचायत चुनाव हो पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि जिस सरकार ने 1.5 साल से निकाय चुनाव न करवाए हों, वो सरकार पंचायत चुनाव कैसे टाइम पर करवाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर चुनाव अपने फायदे के मुताबिक करवाना चाहती है। जनता की परेशानी से प्रदेश सरकार को कोई मतलब नहीं है। नहीं, देखिए सरकार अभी तो जो निकाय चुनाव है उसको जो है नहीं करा पा रही है। रोज जो है कहती है कि हम शीघ्र जो है चुनाव कराने का काम करेंगे, लेकिन अभी तक जो है चुनाव की जो घोषणा होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई विधिवत जो है। अभी सरकार क्यों डरी हुई है, सहमी हुई है। आम जन जो है सरकार के खिलाफ जो है सड़कों पर उतरने का काम कर रहे हैं। लोगों के मन में आक्रोश है और भाजपा को सबक सिखाना चाहते हैं, इसलिए चुनाव टाल रही है। पंचायत चुनाव तो अब उसके बाद होना है, तो अभी जब निकाय चुनाव नहीं हुए तो पंचायत चुनाव कैसे हो पाएंगे, तो बड़ा लगता नहीं है मुझे कि निकट भविष्य। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के मतगणना के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है, जब प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि सुबह 8 बजे से ऊखीमठ में मतगणना शुरू होगी। उन्होंने कहा कि मतगणना के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है, साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से पूरे मतगणना स्थल को 3 जोनों में बांटा गया है। मतदान कर्मियों को मतगणना के लिए ट्रेनिंग की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है, जहां उन्होंने कहा कि मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी और लगभग 1:30 से 2 बजे तक की प्रक्रिया संपन्न होगी। दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक होगी, जहां इस मीटिंग में बीजेपी संगठन चुनाव की कार्य योजना पर चर्चा होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन मंत्री अजय कुमार और प्रदेश संगठन चुनावी प्रभारी खजान दास शामिल होंगे। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व पहले सदस्यता अभियान के रूप में चलाया गया और अब आगामी संगठन के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बैठक में कार्य योजना पर चर्चा होगी। मनवीर चौहान ने कहा कि आगे मंडलों का चुनाव होगा, जहां जिलाध्यक्ष, फिर प्रदेश और फिर राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के चुनाव होंगे, जिसको लेकर कार्यशाला का भी आयोजन आज दिल्ली में किया जाएगा। देखिए, हमारी सरकार उपनल कर्मचारियों के हितों के साथ है और उनकी जो भी समस्या है उनके निदान के लिए सरकार प्रयास कर रही है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, क्योंकि अभी केदारनाथ उपचुनाव की आचार संहिता लागू है और 24 तारीख को उपनल कर्मचारियों के समय दिया गया है मिलने के लिए, और उनकी समस्याओं को आदरणीय मुख्यमंत्री सुनेंगे और जो भी निराकरण हो सके उसको जरूर करेंगे। साथ ही जो उपनल कर्मचारियों की जो स्थिति समय है उसके लिए पूर्णतः कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से बिना आरक्षण के नियमों का पालन किए उपनल कर्मचारी लगाए गए, कहीं न कहीं यही चीजें उनके नियमित में बाधा आ रही हैं, क्योंकि कोई भी सरकारी विभाग में कोई भी अगर भर्ती होती है तो उसमें आरक्षण का भी पालन किया जाता है। संविधान के जो आरक्षण का नियम रखा गया है उसके तहत उसका पालन करना जरूरी होता है। इसलिए हमारी सरकार विधिक राय लेकर के किसी भी तरह से भविष्य में इनके नियमितकरण में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, इन सभी पहलुओं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है, जहां बद्रीनाथ और मंगलौर चुनाव में कांग्रेस की जीत अलग कारण थे, जहां लेकिन केदारनाथ में सरकार के प्रति मतदाताओं में जबरदस्त आक्रोश था। श्री रावत ने कहा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद से होकर अब भाजपा शराब जिहाद और धन जिहाद पर आ गई है। केदारनाथ से लेकर महाराष्ट्र चुनाव तक ऐसा देखा गया है। वहीं महाराष्ट्र में तो भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री नोट बांटते पकड़े गए। वहीं अडानी को लेकर अमेरिका सरकार द्वारा जारी खुलासे को लेकर उन्होंने यह वित्तीय अनियमितता का मामला है, जहां देश के कानून के तहत इसकी जांच होनी चाहिए। जहां अडानी के मामले में सरकार पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है, वहां गड़बड़ी को रोकने के लिए बनाई गई सेबी की विश्वसनीयता पर पहले ही खत्म हो चुकी है। वहीं केंद्र सरकार को ताजा मामले में मामला दर्ज कर जांच करानी चाहिए। सेबी भी उसकी बचाव में हैंड इन ग्लोव है कि जो नियंत्रक है वही जो है भक्षक बन करके खड़ी दिखाई दे रही है संस्था।
और दूसरी तरफ अडानी जी की संपत्ति जिस तरीके से बढ़ी है, बिना खुले सरकारी संरक्षण से बढ़ रही है, और उनके ऊपर वित्तीय अनियमितताओं के मामले कई जगहों से उठ रहे हैं, कई देशों में भी उठे हैं। अब अमेरिका में तो इस समय इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। तो ऐसी स्थिति के अंदर भारत में भी उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि क्राइम तो इंडिया के, हमारी अर्थव्यवस्था के साथ भी क्राइम है ना सर। उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसको ये कह करके नहीं टाला जा सकता है कि तब वो तो विपक्ष के राज्यों में भी काम करते हैं। एक इन्वेस्टर है, यदि किसी भी में टेंडर हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसको हक है, हम उसके हक को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन वित्तीय अनियमितताएं हैं उन पर, वो वित्तीय अनियमितताएं कांग्रेस शासित राज्यों में हों या जो है विपक्ष शासित राज्यों में हो या भाजपा शासित राज्यों में हो, दोनों पर समान कार्रवाई